नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास में ये सोनी की 32 इंची सेट आया हुआ है रिपेयरिंग के लिए। तो इसमें समस्या क्या है, ये हमारा जो सेट है वो 5 टाइम ब्लिंक में जा रहा है। ठीक है, मैं आपको अभी वीडियो में दिखा देता हूँ चालू करके। ये मैंने इसको सप्लाई दे दिया हूँ। सप्लाई देने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन लाइट आ चुका है। ग्रीन लाइट आने के बाद में थोड़ी देर वेट करते हैं। ये आप ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5। एक बार और देखिए, 1 2 3 4 5। दोस्तों, ये है हमारी इस टीवी की मेन समस्या। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको जल्दी से बिना देरी करते हुए खोलते हैं और देखते हैं कि ये किस सेक्शन की वजह से हो ऐसा हो रहा है और इसमें क्या क्या हमारे कंपोनेंट वगैरह ख़राब हैं। तो चलिए, मैं इसको बिना देरी करते हुए जल्दी से ओपन कर देता हूँ। और मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तब तक के लिए मैं इस वीडियो को स्किप कर दूँगा ताकि हमारा ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो। दोस्तों, आप देख सकते हो ये इस टीवी के सीरियल नंबर मॉडल नंबर लिखे हुए हैं 32W512D। ये मॉडल नंबर का ये सेट है। तो चलिए हम जल्दी से इसके ढक्कन को ओपन करते हैं। दोस्तों, ये मैंने सेट को खोल के रख लिया हूँ और आपको डबल से एक बार पावर लगा के दिखाता हूँ कि हमारा जो सेट है वो अभी भी उसी कंडीशन में है। ठीक है, ये मैं इसको पावर देता हूँ। ये पावर दिया। यहाँ पे अब लाइट नहीं जलेगा क्योंकि हमारा ब्लिंक में चला गया था, तो बोर्ड हमारा जो है वो प्रोटेक्शन में चला गया था। तो हमें क्या करना है, माइक्रो स्विच वगैरह दबा के देखना है। जैसे ही मैं माइक्रो स्विच वगैरह कुछ दबाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन लाइट आ जाता है। और ग्रीन लाइट आने के बाद में थोड़ी देर बाद में ये फिर से 5 टाइम ब्लिंक में चला जाएगा। आप देखिए, ये देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा अभी भी उसी कंडीशन में है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा जो कोड है, ये कोड आपको बता देता हूँ किस वजह से आता है। हमारा ये जो कोड है, ये कोड हमारा इसमें एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ रहता है मदरबोर्ड में कि यहाँ पे एक पैनल आईडी रहती है पैनल की। तो अगर पैनल आईडी मदरबोर्ड तक फीडबैक नहीं जाता है तो ये हमारा जो मदरबोर्ड सेक्शन है ये हमारा प्रोटेक्शन में चला जाता है। ठीक है, तो अब ये पैनल की जो पैनल आईडी है वो मदरबोर्ड तक क्यों नहीं जा रहा है, ये अब हमें चेक करना है स्टेप बाय स्टेप। तो अपनी जो एलवीडीएस है, हम सबसे पहले एलवीडीएस वगैरह के पत्ते साफ करके देखते हैं कि हमारे समस्या में कुछ परिवर्तन आया है या नहीं आया है। तो मैं इसके पत्ते वगैरह को साफ करता हूँ, तब तक मैं इस वीडियो को स्किप कर दूँगा। दोस्तों, ये मैंने यहाँ का भी इसका एलवीडीएस का पत्ता साफ करके वापस लगा दिया हूँ और मदरबोर्ड तरफ से भी ये लगा दिया हूँ। अब देखते हैं चालू करके कि हमारा ये इस किस कंडीशन में है। ये हमारा प्रोटेक्शन में पड़ा हुआ है। मैं माइक्रो स्विच दबाता हूँ। माइक्रो स्विच दबाया, वैसा ही यहाँ पे लाइट आ चुका है। ये देख सकते हो दोस्तों, ये मैंने एलवीडीएस साफ करने के बाद में इसको डबल चालू किया, उसके बाद भी हमारी सेम प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आप एक बार और देखिए, 1 2 3 4 5। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको बंद कर देना है। और बंद करने के बाद में अब हमें पहले ये डिसाइड करना है कि हमारी जो तकलीफ़ है वो हमारे पैनल सेक्शन से ही है, ये हमारा कंफर्म हो चुका है। क्योंकि ये वाला जो एरर रहता है वो हमारा पैनल मदरबोर्ड से नहीं मिलता है। पैनल आईडी जो रहती है वो मदरबोर्ड तक नहीं जा पाती है, इस वजह से ऐसी दिक्कत आती है। तो अब हमें पैनल के साइड ही दिक्कत मिली है, तो अब हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर को रखते हैं। और मल्टीमीटर को रखने के बाद में अब हम इसमें डबल से सप्लाई देंगे और पूरा स्टेप बाय स्टेप सारे वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे कि ऐसे कौन से वोल्टेज है जो हमें नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर हमारे पैनल की कहीं कॉप वगैरह तो ख़राब नहीं है जिस वजह से हमारा पैनल प्रोटेक्शन में पड़ा हुआ है और वो मदरबोर्ड को भी प्रोटेक्शन में पटक रहा है। तो ये मैं इसको डबल से सप्लाई दे देता हूँ। ये आप देख सकते हो, मैंने इसको डबल से सप्लाई दे दिया हूँ। डबल सप्लाई देने के बाद में यहाँ पे एक माइक्रो स्विच दबाता हूँ। यह माइक्रो स्विच मैंने दबाया, वैसे ही यहाँ पे लाइट आ चुकी है। और लाइट आने के बाद में अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ बढ़िया तरीके से और फिर आपको दिखाता हूँ सारे वोल्टेज वगैरह। ये यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं 12 वोल्ट आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, देख सकते हो मैंने यहाँ पे जैसे ही चेक किया हूँ, यहाँ पे 12 वोल्ट हमारे पूरे बन रहे हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कहीं हमारी कहीं पैनल वगैरह में शॉर्टिंग तो नहीं है। पैनल वगैरह में शॉर्टिंग देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये देखना है कि हमारी जो बूस्ट सप्लाई एवीडीडी जिसको बोलते हैं वो हमारी बन रही कि नहीं बन रही है। तो हमें देखना है कि हमारी इसमें एवीडीडी सप्लाई कहाँ पे बनती है। तो आपको मैं देख के बताता हूँ, इसमें एवीडीडी
तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी ABDD की सप्लाई है, जो कि आपको पॉइंट जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ABDD चेक करके दिखाता हूँ मैं। ये पॉइंट पे ये रख दिया मैंने, ये रखा, और आप देख सकते हो मेरी यहाँ पे ABDD की सप्लाई बन रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो पैनल है BGH BGL, यहाँ पे कहीं भी शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। दोस्तों ABDD चेक करने के बाद में अब हमें यह देखना है यहाँ पे हमारा BGL का पॉइंट। BGL के पॉइंट पे ये देखते हैं कि हमारी BGL बन रही है या नहीं बन रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं टच करके आपको दिखाता हूँ। ये BGL के पॉइंट पे मैंने टच किया हूँ, और BGL के पॉइंट पे टच करने के बाद में देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे हमारी BGL भी बन रही है। अब हमें ये देखना है कि हमारी जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है वो बन रही है या नहीं बन रही है। तो हमारे पास में देख सकते हो यहाँ पे 3.3 वोल्ट का सप्लाई के लिए यहाँ पे टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे हम चेक करके देखते हैं। ये मैंने इसके ऊपर ये टच कर दिया हूँ, और टच करने के बाद में आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देख सकते हो दोस्तों, ये हमारी यहाँ पे कुछ भी वोल्ट नहीं आ रही है। एक बार मैं और आपको दिखा देता हूँ कि BGL पे आ रही है या नहीं आ रही है। ये BGL पे टच किया, ये देख सकते हो दोस्तों, ये हमारी BGL का बन रहा है। लेकिन हमारा ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ पे हमारा कोई भी वोल्ट शो नहीं कर रहा है, और हमारी ये टीवी है जो ऑन कंडीशन में, आप देख सकते हो बैकलाइट वगैरह भी जल रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी जो 3.3 वोल्ट है इसमें कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। तो दोस्तों मैं इस सेट को कर दूंगा बंद, और बंद करने के बाद मैं मल्टीमीटर को रखता हूँ शॉर्टिंग रेंज पे। शॉर्टिंग रेंज पे रखने के बाद ही हमको पता चलेगा कि हमारी जो 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है इसमें कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। तो मैं वापस से इस पॉइंट को टेस्ट पॉइंट पे रख के देखता हूँ। ये रखा मैंने, देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ये रीडिंग आ रही है। ये मतलब ये इसका जो फिल्टर वगैरह है, कंडेंसर वगैरह यहाँ पे लगे फिल्टर वगैरह, एक साइड हमारी शॉर्टिंग नहीं आ रही है, और ये एक साइड बीप की साउंड आ रही है। मतलब ये तो ग्राउंड वाला हिस्सा है, मतलब ये हमारा 3.3 वोल्ट में किसी भी प्रकार की कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। अब हमारी ABDD भी बन रही है कंटिन्यू, ठीक है, BGH भी बन रही है कंटिन्यू, BGL भी कंटिन्यू बन रही है, लेकिन हमारी 3.3 वोल्ट की सप्लाई नहीं बन रही है। तो हमारा जो पैनल की ID की IC रहती है उसके लिए 3.3 वोल्ट का रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी रहता है। शायद हो सकता है कि हमारा जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रही है, इसी वजह से हमारा ये जो सेट है वो बार बार 5 टाइम ब्लिंक में जा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई उठा के इस टेस्ट पॉइंट पे दे देना है। तो चलिए बिना देरी करते जल्दी से मैं 3.3 वोल्ट की सप्लाई उठा के यहाँ पे दे देता हूँ, और उसके बाद में देखते हैं कि हमारी कंडीशन क्या है। ये दोस्तों आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई दे दिया हूँ, बाईपास कर दिया हूँ यहाँ मदरबोर्ड पे। यहाँ पे हमें 3.3 वोल्ट की सप्लाई उठा के यहाँ पे बाईपास कर दिया हूँ। ये सिर्फ मैंने अभी चेक करने के लिए लगाया हूँ। अब देखते हैं सप्लाई देके आपके सामने ही कि क्या पोजीशन है। ठीक है, मैं इसमें यहाँ पे सप्लाई देता हूँ। ये इसमें सप्लाई दे दिया हूँ। ठीक है, सप्लाई देने के बाद में मैं इसको मल्टीमीटर को रखता हूँ पहले DC रेंज पे। DC रेंज पे रखने के बाद में मैं इसमें एक माइक्रो स्विच प्रेस करता हूँ। माइक्रो स्विच प्रेस करते ही हमारा यहाँ पे डबल से आ गया इंडिकेटर। और अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा जो 3.3 वोल्ट जो हमारे नहीं मिल रहे थे वो मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं। ये आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे 3.3 वोल्ट बन चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी कुछ पिक्चर वगैरह में अंतर आया है या नहीं आया है। हालांकि अभी हमारा ये सेट 5 टाइम ब्लिंक में तो नहीं गया है, मतलब हो सकता है कि हमारी समस्या का समाधान भी हो गया हो। तो मैं आपको सामने ही बिना कट लगा इसको पलटा के देखता हूँ। दोस्तों ये देखो, जैसा ही मैंने इसको बाहर पलटा के देखा हूँ वैसे ही हमारे यहाँ पे देख सकते हो नो सिग्नल आ चुका है। इसका मतलब ये जो हमारा ID एरर था वो इसी 3.3 वोल्ट की वजह से आ रहा था, जो कि हमारा 3.3 वोल्ट देने के बाद में हमारी यह समस्या का समाधान हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस जंपर को बाहर निकाल देंगे इसको बंद करके, और बाहर निकालने के बाद में यहाँ पे हम देंगे बक कन्वर्टर के द्वारा 3.3 वोल्ट। हम इसको वायर को निकाल देंगे, हमने सिर्फ ये टेस्ट के लिए लगाया था। ठीक है, तो अगर आप इस फॉल्ट को देख रहे हो और आप चाह रहे हो कि हमारा सेट तो भैया ऐसे ही चालू हो गया है, तो हमें बक कन्वर्टर लगाने की क्या ज़रूरत है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, वो सही तरीका नहीं है। ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए हमने किया था। अगर इसको कंटिन्यू चलाएंगे ना तो हमारा जो 3.3 वोल्ट वाली जो रेगुलेटर IC लगी हुई रहती है उसके ऊपर लोड पड़ेगा, और आने वाले समय में ये मदरबोर्ड साइड से दिक्कत आ सकती है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये फॉल्ट आपको बताने के लिए इसको लगाया हूँ, आपको वायर नहीं लगाना है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।